हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेट मेंटर। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज द सेफेस्ट रैंक टू गेट अ यूज अ पीजी कॉलेज इन योर 2025 सेशन वाया नीट पीजी 2025। तो नीट पीजी का एग्जाम हो चुका है, आप सभी के रिजल्ट भी आ गए हैं और अब वेट हो रहा है स्कोर कार्ड का और आंसर की का। बट मीनवाइल बहुत सारे लोग परेशान हैं, एंजियस हैं और सबसे ज्यादा पैनिक भी कर रहे हैं जिनकी रैंक बहुत मार्जिनल है। वो मीन जिनको क्लिनिकल लेना है गवर्नमेंट से, वो 40,000 रैंक से लेकर 45,000 रैंक पर हैं, वो पैनिक कर रहे हैं। जिनको टॉप क्लिनिकल उठाना है लाइक रेडियो डर्मा, उनकी 10,000 12,000 रैंक अगर आई है, या जनरल मेडिसिन जिनको लेना है, वो भी पैनिक कर रहे हैं। और जिनकी रैंक आई है 70,000 80,000, वो इस बात के लिए पैनिक कर रहे हैं कि हम अगर प्राइवेट कॉलेज लें तो किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं तो क्या हम वैलिड हैं उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, या फिर हमारा डोमिसाइल वहां पे अलाउ करेगा, या हम लोग एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो इन सारे चीजों पर आज हम एक कॉमन बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन चाहे आपकी रैंक 5 हो, 50 हो, 500 हो या 5,000 हो, या फिर आपकी रैंक लाख हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, उनको गवर्नमेंट डिप्लोमा कहां कहां मिल सकता है। क्योंकि डिप्लोमा अगर आपको मिलने के चांसेस हैं तो आपको डीएनबी के भी चांसेस बन सकते हैं, आपको एमडी एमएस के भी चांसेस बन सकते हैं सब्सिक्वेंटली। वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में किस तरीके से आपके चांसेस बन सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन सेवरल ब्रांचेस फॉर एवरी ईच एंड एवरी कैटेगरी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एज यू ऑल नो, जिनकी रैंक थोड़ा पीछे रहती है या फिर एज पर द ट्रेंड थोड़ा लास्ट में आती है, वो लोग अगर गवर्नमेंट सीट टारगेट करना चाहते हैं तो एनेस्थीसिया ब्रांच उनके लिए एक मार्किंग का काम करती है। जैसे कि ब्रांच बहुत अच्छी है, इसका स्कोप बहुत अच्छा है और नियर फ्यूचर इसमें काफी एडवांसमेंट भी होने वाले हैं जो आपकी स्कोप को काफी ऊपर लेके जाएंगे और आपको काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट में काम करने को भी मिलेगा। तो हम बात करते हैं, अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है और अगर आप 50,000 से लेकर 55,000 तक इस रैंक में आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस है। वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए प्रोमेड में की डॉक्टर्स की टीम आपके लिए दिन रात रेडी है और आपके लिए काम कर रही है, पर्सनलाइज पीडीएफ बना रही है। वो पीडीएफ आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग क्या चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्या स्मार्ट चॉइस फिलिंग रहती है, वो सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, और आपको पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके। तो चलिए आगे चलते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में है, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया मिलेगा। और अगर आपकी रैंक 55,000 से कम है तो आपको डीएनबी, फैमिली मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल, एनेस्थीसिया, इसके भी चांसेस बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक 65,000 से 70,000 के बीच में है, बिल्कुल सही सुना आपने, 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में है, तो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चांसेस बनते हैं डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। हाँ, हम लोग क्लिनिकल के लिए, पर्टिकुलर क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए डिप्लोमा एनेस्थीसिया को एज अ डिमार्केशन यूज कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 85,000 से 92,000 के बीच में है, तो इस साल आपके चांसेस 2025 में आपके चांसेस हैं डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया के। अगर आपकी रैंक एससी कैटेगरी में है, इससे कम रैंक है तो भी आपको अच्छी ब्रांचेस मिल सकती है, इससे ज्यादा रैंक है तो भी आपको एमडीएमएस मिल सकता है थ्रू प्राइवेट काउंसलिंग और प्राइवेट कॉलेजेस। बट फॉर डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपको इस रैंक पे 85 टू 92 के रैंक तक आपके चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे 1,72,000 रैंक तक लास्ट ईयर गया था। अगर इसके रैंक आपकी
1,75,000 से लेकर 1,95,000 तक या 90,000 तक भी है, तो आपके काफी अच्छे चांसेस हैं इस साल डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। अब ये रैंक मैंने अपनी मन से नहीं बढ़ा दिए कि सपोज करो 52 तक गया तो मैंने 55 कर दिए, ये 55 तक गया तो मैंने 60 कर दिया, ये 69 तक गया तो मैंने इसको 70 कर दिया। ये मैंने अपनी मन से नहीं बढ़ाए, ये बढ़ाए हैं मैंने अभी लेटेस्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है एनबीएमएस से। अब ये एनबीएमएस कौन होती है? ये एनबीएमएस वो है जो आपकी एग्जाम कराती है नीट पीजी का, और काउंसलिंग कंडक्ट कराती है थ्रू एमसीसी साइट। तो वहां पे उन्होंने करीब करीब 8,000 सीट बढ़ाने का दावा किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, और ये बहुत ही गुड न्यूज है उन सभी लोगों के लिए जो मार्जिनली इस रैंक पर आ रहे हैं। तो एज पर द ट्रेंड हमारी टीम ने ये एनालिसिस कर कर आपको ये दिया है इन शॉर्ट कि इस रैंक तक अगर आप आते हैं तो फॉर गवर्नमेंट डिप्लोमा फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा यू आर वेरी सेफ अबाउट टू टेक नीट पीजी 2025 एडमिशन इन पर्टिकुलर दिस ब्रांच। इसी तरह हम आज बात करते हैं आगे डीजीओ की, जिसके बहुत अच्छे स्कोप हैं। ये डीजीओ 2 साल का होता है, सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी डीएनबी आप कर सकते हैं जिसमें 50% सीट्स रिजर्व रहती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 50% सीट का लोचा क्या है। ये आपको कोई नॉन मेडिकल काउंसलर नहीं बताएगा मार्केट में, ये सिर्फ आपको डॉक्टर्स ही बता पाएंगे थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो 50% सीट है, ये अगर सपोज करो किसी भी इंस्टीट्यूट में डीएनबी की 4 मेडिसिन की सीट आ गई, तो वो मेडिसिन की सीट 4 में से 2 तो नीट के थ्रू भरेंगी, नीट पीजी के थ्रू जाएंगी, और 2 सीट जाएंगी उन डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी डिप्लोमा इन मेडिसिन सेवरल मेडिसिन कर चुके हैं। आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास 4 सीट हैं फॉर पर्टिकुलर डीएनबी, सपोज करो डीएनबी ऑर्थो, तो उन डीएनबी ऑर्थो में से 2 सीट्स डिप्लोमा ऑर्थो के लिए रिजर्व है। आपका 2 साल बाद फिर से एग्जाम होगा सेम, और वो एग्जाम उतना मुश्किल नहीं होता है और उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता है एज कंपेयर टू नीट पीजी एग्जाम। तो आप वो इजीली निकाल सकते हैं अगर आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं सेम एज लाइक एज नीट पीजी, तो आप अपने साथ में उस एग्जाम को भी निकाल सकते हैं। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने वो एग्जाम निकाला है एंड दे आर डूइंग सेकेंडरी डीएनबी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत अच्छा स्कोप है उन लोगों के लिए जिनकी रैंक पीछे है और उनका बजट ज्यादा नहीं है। अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के थ्रू इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस जा सकते हैं। अब आप बड़े शौक हो गए इस बात को सुन के कि डिप्लोमा के थ्रू एमडीएमएस के बराबर कैसे हो सकता है कोई इंसान। बिल्कुल हो सकता है, हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे, जस्ट बिकॉज कि अगर आप सेकेंडरी डीएनबी कर लेते हो तो आपका स्कोप बराबर हो जाता है और आप के चांसेस एज इक्वल एज एमडीएमएस माने जाते हैं। एंड फॉर सम रीजन डीएनबी ज्यादा प्रिफर हो रहा है आजकल रिगार्डिंग एमएस और एमडी फॉर द टर्मिनल ब्रांचेस, क्योंकि लोग वहां पे डीएनबी करने के बाद बॉन्ड सर्व नहीं करना पड़ता और उस पर्टिकुलर टाइम को फेलोशिप करने के लिए यूज कर लेते हैं, जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं उन एमडीएमएस से जिनको बॉन्ड सर्व करना पड़ता है। और भी बहुत सारे तरीके, अगर आप चाहते हैं कि इस पे डिटेल वीडियो बनाई जाए तो प्लीज डीएम मी राइटिंग लाइक मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएनबी। ये कमेंट कर रहे हैं आप इस वीडियो के नीचे, मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएनबी। अगर 10 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोमेड मेंटर की टीम की इस टॉपिक पे होगी कि डीएनबी इज बेटर देन एमडीएमएस और एमडीएमएस इज बेटर देन डीएनबी फॉर सेवरल ब्रांचेस। चलिए आगे चलते हैं। तो डीजीओ आप ले सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी 35,000 पे, फॉर ओबीसी कैटेगरी 34,000 पे, और अगर आपकी रैंक 38,000 तक है फॉर जनरल कैटेगरी तो आप के चांसेस बनते हैं इस साल डीजीओ लेने के। एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी 36,000। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए इधर आया है क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स रिजर्व रहती हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि पर्टिकुलर किसी ब्रांच के लिए जनरल की कैटेगरी जा रही कट ऑफ जा रही है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की थोड़ी हायर जाएगी। 200-500 रैंक या 1,000-2,000 रैंक का फर्क आता ही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो वही आपकी अगर रैंक 38,000 तक भी है, 38,000 तक है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डीजीओ मिलने के चांसेस हैं इस साल। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 55,000 रैंक अगर आपकी आती है, 55,000 से लेकर आप 60,000 रैंक तक अगर आ रहे हैं तो आपके चांसेस बनते हैं डीजीओ के। और अगर आप बात करते हैं एसटी कैटेगरी तो 1,20,000 रैंक आप मान के चलिएगा, 1,20,000 रैंक तक आपके चांसेस बन जाते हैं काफी अच्छे डीजीओ के।
मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि आपको स्मार्ट काउंसलिंग करनी है। स्मार्ट काउंसलिंग का सबसे पहला स्टेप है, जितने भी नॉन मेडिको काउंसलर्स मार्केट में हैं आप उनको अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कितनी सही है क्या नहीं है वो तो सिर्फ वही बता सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन का बेस क्या है ये भी वो प्रॉपर आंसर आपको नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं जो ऑलरेडी पीजी कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो आप प्रोमेड की डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम से कभी भी, जो नंबर हमने प्रोवाइड कराया है उस नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं डीसीएच के लिए। डीसीएच आजकल के लिए, आजकल पीजी में काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया है डीसीएच करने का, और डीसीएच के बाद सेकेंडरी डीएनबी करने का। तो सेकंड, अब जब आप डीसीएच करने जाएंगे तो डीसीएच में आप ये देखेंगे कि 35,000 रैंक पे, 35 से 37,000 रैंक पे आपको कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए डीसीएच अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, सेम 37 to 38,000 रैंक तक आप डीसीएच कर सकते हैं। एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेम 38,000 रैंक तक। एंड फॉर एससी कैटेगरी इट इज 60,000 to 65,000 रैंक तक आप डीसीएच जा सकते हैं इस साल नीट पीजी 2025 में। और हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, तो आप 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप डीसीएस टारगेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको स्मार्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम ने ये डिसाइड किया है कि आप सभी लोगों को जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में एडेड हैं उनको पर्सनलाइज पीडीएफ दी जाएगी, सीट मैट्रिक्स एक बार रिलीज हो जाएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच प्रेफरेंस, सपोज करो आपकी ब्रांच आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मिल जाएगी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 3 से 4 ब्रांच चूज करने का हम ऑप्शन देते हैं। उनसे 3 से 4 ब्रांच में सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी क्या सूट करेगा आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, आपको उस चीज के लिए बताया जाता है और आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांच भी चूज करें, एज वेल एज उस ब्रांच में आपके कितने स्कोप बनते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या स्टाइपेंड मिल रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का बॉन्ड कितना है, उस पर्टिकुलर स्टेट का बॉन्ड कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम ग्रुप में। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली उस ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं डीओ की, डिप्लोमा इन ऑप्थेल। ऑप्थेल में अगर आपकी 60,000 के आसपास रैंक है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड 60, वही 63 to 65,000 अगर आपकी रैंक है फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आप 70,000 तक जा सकते हैं कि आपको डिप्लोमा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन हम बात करते हैं 83,000 फॉर एससी कैटेगरी, 85,000 अगर आपकी रैंक आ रही है, 85,000 अगर आपकी रैंक आई है तो आप सेफली जा सकते हैं डिप्लोमा इन ऑप्थेल। एंड 1,60,000 एंड 1,55,000 अगर आपकी रैंक है एसटी में तो आप डिप्लोमा इन ऑप्थेल के लिए जा सकते हैं। डीएलओ बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। इस साल जब से कोविड खत्म हुआ है इस ब्रांच की काफी ज्यादा स्कोप बढ़ गए हैं, और हम देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में पेशेंट भी काफी ज्यादा आते हैं। हर मेडिसिन में से 5 में से 2 पेशेंट डीएलओ के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड लंग डिजीजेस के। तो वहां पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एज इक्विवेलेंट एज एमडी मेडिसिन आप वर्क कर सकते हैं। सेम पोटेंशियल, अगर ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट पे, अगर आपका स्किल सेट काफी अच्छा है तो आप एमडी मेडिसिन से भी अच्छा कमा सकते हैं ये करने के बाद, क्योंकि आगे बहुत सारे फेलोशिप्स ऐसे हैं जो आपको इसमें एडवांटेज देते हैं। और 55,000 रैंक तक हम ये देख सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए डीएलओ उपलब्ध रहेगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी रैंक पीछे है और आपको क्लिनिकल चाहिए तो आप इस रैंक तक भी टारगेट कर सकते हैं। हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आपकी रैंक 54,000 आपको दिखाई गई है लास्ट ईयर जो गई थी। मैं फिर से बताऊंगा कि 55 से 56,000 रैंक तक ये आपका जानने के चांसेस हैं। एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये 65,000 जानने के चांसेस है। एंड फॉर एससी कैटेगरी ये 79 लास्ट ईयर गई थी, इस साल आपकी 84 85,000 तक जाने के चांसेस हैं डीएलओ। देखिए, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी हो, एक ही रैंक पर बहुत सारी चीजें, जैसे आप ये देखो डीजीओ एंड डीसीएच, ये देखिए इसमें मुश्किल से 200 से 300 लोगों का फर्क हो, 200 से 300 रैंक का फर्क है और आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है। तो आपको इस वजह से पहले ही अपनी ब्रांच, अगर आप प्रोमेड से हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्रांच प्रेफरेंस, ये चीज डिसाइड करेगी कि आपको अपनी ब्रांच प्रेफरेंस पहले ही सोच के रखनी है टॉप टू बॉटम,
कि सर मेरे को फर्स्ट ये चाहिए, सेकंड ये चाहिए, थर्ड ये चाहिए, फोर्थ ये चाहिए। आप बताओ सर मेरी रैंक पे क्या क्या मिल सकता है। हम बताएंगे आपको कि आपको जो चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा, ना कि इस रैंक पे क्या मिल सकता है। ये तो आपको डेटा एनालिस्ट भी बता सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत अवेलेबल है। उनका बिजनेस ही यही है कि डॉक्टर से किस तरह से पैसे निकलवाए जाएं और उनको डेटा के अनुसार किस तरह से नॉलेज दी जाए, जिसमें वो इस ट्रैप में फंस जाएं और अपना हार्ड इनकम मनी को आपको दे जाएं। तो इससे बच के रहिएगा, ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, ये काफी ट्रेंडिंग है। तो प्लीज, एज अ सीनियर आई कैन सजेस्ट यू कि आप अगर हेल्प ले तो अपने सीनियर के लिए, या फिर आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो प्रोमेड मेंटर से की टीम से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स की डेडिकेटेड टीम आप तक पहुंचेगी, और शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पे प्रोमेड डॉक्टर मेंटर की टीम का कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो आपकी मदद करने के लिए। तो आप चाहे कर्नाटका से आते हो, चाहे केरला से आते हो, चाहे राजस्थान से आते हो, चाहे जम्मू कश्मीर से आते हो, चाहे वेस्ट बंगाल से आते हो, चाहे एमपी से आते हो, विच एवर द स्टेट, आप जहां से भी आते हैं, वॉट एवर योर रैंक, वॉट एवर योर स्टेट, आपको प्रोमेड की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आपको एक कॉल करने की देर है और आपको मैसेज करके पता लगाना है कि आपकी रैंक पे जो मिलेगा, क्या वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको पर्सनलाइज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डीएमआरडी, डीएमआरडी की अगर बात करें तो 14,000, ये बहुत सारे लोगों का चॉइस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इस रैंक पे एमडी मेडिसिन भी मिल रही होती है। तो ये डिबेट रहता है कि सर मैं डीएमआरडी लेना चाहती हूँ बट मेरे को मेडिसिन भी मिल रही है, तो मैं कहाँ जाऊं। अगर इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे क्वेश्चन, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मोर क्लियरिटी ऑन एमडी मेडिसिन ओवर डीएमआरडी। ठीक है। चलिए, 15,000 रैंक तक ओबीसी में गया था, जो इस साल 16,000 रैंक तक जाने के चांसेस है। अगर आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में 16,000 तक रैंक आती है तो आपके डीएमआरडी मिलने के चांसेस हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा। चलिए बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में अगर आपकी 42,000 रैंक भी आ रही है तो भी आपके डीएमआरडी के काफी अच्छे चांसेस हैं इस साल भी, क्योंकि सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 55,000 रैंक पे। 55,000 रैंक पे लास्ट ईयर गया था, इस साल ये जाएगा आपका 58,000 रैंक पे। 58,000 रैंक तक जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप अगर एसटी कैटेगरी में हैं और आपको डीएमआरडी जाना है, मतलब आपको रेडियो में डिप्लोमा करना है, रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा करना है, तो आप इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं ओवर एनीथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं डीटीसीटी। ये क्या होता है? ट्यूबरकुलर एंड चेस्ट डिजीजेस, जो अपना डिप्लोमा इन ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीजेस। इसमें क्या होता है, इसमें आप 36,000 रैंक पर भी जा सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। ये 36 टू 38,000, और 38 टू 37 टू 39,000 रैंक अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में है तो। और अगर आपकी 41,000 से लेकर 43,000 रैंक है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डीटीसीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, सर मेरी 40,000 रैंक है, क्या मिलेगा। ये पहली बात तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि 40,000 रैंक पे आपको रेडियो भी मिल सकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे मिल सकता है, प्राइवेट से मिल सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से मिल सकता है, बट आपको आपका बजट बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीजें अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम आपको एक पर्सनलाइज पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें आपको आपकी रैंक पर आपके हिसाब से क्या चाहिए वो बताएंगे। क्या मिल सकता है ये बताने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। ये पीडीएफ आप भी देख सकते हैं, और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ये तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं क्या मिल सकता है। बट वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें आपकी मदद करेगा प्रोमेड मेंटर। तो चलिए आगे चलते हैं। 62,000 डीटीसीटी के लिए एससी कैटेगरी में आपको अगर आते हैं आप, तो आपको 63 अगर आपकी रैंक है तो आप इजीली आपको डीटीसीटी मिल सकता है। एंड वी विल सी 126538, मतलब 1,26,000 आपकी रैंक है, 1,26,000 से लेकर 1,30,000 आपकी रैंक है, और आप क्लिनिकल में जाना चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आपको ये बहुत अच्छा तरीका है कि डिप्लोमा इन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज में जा सकते हैं। इसमें आपको नेशनल लेवल पर हर जगह पे एक नोडल रहता है, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल होता है टीबी का। आपको, आप गवर्नमेंट सेटअप में भी आ सकते हैं, आप प्राइवेट में भी एज इक्विवेलेंट टू एज एमडी डॉक्टर काम कर सकते हैं वो चेस्ट डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डीफेम। ये डीफेम क्या होता है? डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन। अभी आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से फैमिली मेडिसिन का काफी क्रेज बढ़ गया है। इवन एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी
फैमिली मेडिसिन को बोला जाता है कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। वहां पे कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन को मैच कर दिया गया है, क्योंकि कई सारी डिजीजेस होती हैं जो कि हेरिडिटी में रन करती हैं, और एक पर्टिकुलर हिरार्की रन करती है, चाहे आपके ग्रैंडफादर को या फिर फादर को या फिर फादर को ऐसे, या फिर स्किप करके भी करती है। तो उन डिजीजेस के लिए पर्टिकुलरली काफी पेशेंट बढ़े हैं कुछ सालों में। तो वो चीज को देखते हुए यहाँ पे इसका ट्रेंड भी काफी इंक्रीज हुआ है। और एज इक्वलेंट टू एमडी डॉक्टर, एमडी मेडिसिन डॉक्टर, आप अपनी सेटअप डाल सकते हैं। आज आप अपना क्लिनिक भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उन पेशेंट को मदद कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अब 65,000 लास्ट ईयर गई थी। इस साल जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 68,000 तक आती है, तो मैंने काफी ग्रुप में हमारे क्वेश्चन आए, अगर आप अभी तक हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा लिंक ऑफ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। वी विल प्रोवाइड यू द लिंक। यू कैन डायरेक्टली ऐड टू आवर ग्रुप ऑफ प्रोमेड मेंटर, जहां डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे डॉक्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं फ्री में, विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम योर साइड। चलिए अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। भाई 77 to 78,000 आपकी रैंक अगर है, इवन 79,000 आपकी रैंक है, तो आप डी फैम में अपना डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक है एससी कैटेगरी में, 95,000 से लेकर 98,000 तक, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अगर आपकी एसटी कैटेगरी में रैंक है 1,42,000 से लेकर 1,45,000 या फिर 1,50,000 भी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिप्लोमा में। ये कुछ डीएनबी हॉस्पिटल्स की हमारे पास कट ऑफ है, जो आप हमारे गिवन नंबर पे मैसेज करके डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप हो जाएगी, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। जहाँ पे आप ये देखेंगे हर कैटेगरी डीएनबी, रेडियो, रेडियो अंको का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो जो लोग ये क्लिनिकल सपोर्ट चाहते, क्लिनिकल ब्रांच में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अगर उनकी रैंक हल्की सी पीछे है, जहाँ पे उनको रेडियो डायग्नोसिस नहीं मिल पा रही है, तो वो रेडिएशन ऑन्को में जाकर अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ हमारे बैचमेट्स हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पीजी कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इसका स्कोप आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है। तो आपको अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में सपोर्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मोर सपोर्ट फॉर रेडिएशन ऑन्को करके भी कमेंट कर सकते हैं। सो वी हैव सर्टेन लिस्ट विद अस। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कई लोगों का डाउट था कि सर फीस कितनी है डीम्ड की। मैं आंध्रा से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, मुझको डीम्ड कॉलेज चाहिए, मेरी रैंक थोड़ी पीछे है, लेकिन मैं अच्छे कॉलेज से एमडीएमएस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे पास बजट भी काफी अच्छा है, आप बस फीस बताइए। तो ये आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में, फीस भी लिखी हुई है और रैंक भी लिखी हुई है। तो आपका बजट अगर इस रैंक तक और इस फीस तक अप्लाई करता है, मैं एक ओवरऑल आपको देना चाहता हूँ। 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 45 या 60 लाख तक पर एनम जाता है। तो आप अगर क्लिनिकल क्लिनिकल ब्रांच चाहते हैं और 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज की फीस पर एनम अगर आप दे सकते हैं, आपका बजट आता है इतना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आप अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमडीएमएस परस्यू कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा डेटा हमारे गिवन नंबर पे, और वो नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा और हमारा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है। तो सारा पेमेंट डिटेल्स या फिर सारी गाइडेंस या फिर सारा का सारा सपोर्ट अगर आपको चाहिए डॉक्टर्स की टीम का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज अवेलेबल वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट। थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि इस मार्केट में जो लोग हैं, अगर वो खुद डॉक्टर नहीं है, तो अपनी काउंसलिंग के लिए उनसे सलाह लेना बहुत रिस्की हो सकता है। और पिछले कुछ सालों में हमने ये ट्रेंड देखा है कि कई लोग अपना पैसा और अपना समय और अपनी साल, ये तीनों बर्बाद कर दिए। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय और वो जो आपका बर्बाद किया हुआ साल है वो वापस नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई वी आर इनटू दिस एंड पैशनेटली वी आर डूइंग सो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू।